हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक असाइनमेंट का प्रॉब्लम मुझे मिला है। प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम है। डेटा इस प्रकार दिया है। अ स्ट्रेट लाइन ए बी इज 60 mm लॉन्ग। इट इज इंक्लाइन टू एच पी एंड वीपी बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। पॉइंट ए इज 30 mm अबोव एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ए बी। तो यहाँ लाइन का प्रोजेक्शंस हमें ड्रॉ करना है। एचपी और वीपी के साथ इंक्लिनेशन हमें दिया है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को डायमेंशनली सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में डेटा क्या दिया है वो पहले मैं नोट कर देता हूँ। प्रॉब्लम में डेटा में दिया है कि स्ट्रेट लाइन इज ए बी। तो पहले हम लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन का नाम जो है वो ए बी है। मीन्स उसके दो एंड पॉइंट है ए और बी। अभी उसकी ट्रू लेंथ जो दी है लाइन की वो है 60 mm। उसकी ट्रू लेंथ 60 mm है। फिर एचपी के साथ जो एंगल बनता है जिसको हम थीटा कहते हैं, एचपी के साथ का एंगल है 30 डिग्री और वैसे वीपी के साथ एंगल जिसको हम फाई कहते हैं वो है 45 डिग्री। इन एडिशन एक पॉइंट की पोजीशन हमें दी है। कौन सा पॉइंट? ए की पोजीशन क्या है? 30 mm अबोव एचपी, 30 mm अबोव एचपी और 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी एक पोजीशन दी है। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस, हमें उसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं। प्रोजेक्शंस मीन्स उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिखाना है। तो ये हमारे पास डेटा है। अभी डेटा के आधार पर हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं रेफरेंस लाइन जिसको कहते हैं वो एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारे लिए एक्स वाई लाइन है जिसको मैं दिखाता हूं। ये हमारे लिए एक्स वाई लाइन है, रेफरेंस लाइन। अभी एक पॉइंट की पोजीशन जो दी है क्या है? 30 mm अबोव एचपी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो मैं एक वर्टिकल लाइन लाइट पेंसिल से यूज कर रहा हूं और यहां 30 mm अबोव एचपी और 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो एज पर दी प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट, अगर अबोव एचपी है तो उसका फ्रंट व्यू अबोव एक्स वाई आएगा। तो 30 mm अबोव एचपी मीन्स यहां से मैं एक पॉइंट नोट कर रहा हूं। लाइट पेंसिल से मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और 30 mm पर एक पॉइंट मार्क करता हूं। वो हमारा एलिवेशन होगा। इसको हम कहेंगे एलिवेशन ए डैश। और वो कितना डिस्टेंस है? 30 mm अबोव एक्स वाई। और फिर 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी मीन्स उसका जो टॉप व्यू है वो होगा 20 mm नीचे। लाइन तो यही रहेगी, यही प्रोजेक्टर पर टॉप व्यू भी आएगा। तो 20 mm नीचे मीन्स ये जो पॉइंट हुआ प्लान पॉइंट ए और वो डिस्टेंस है 20 mm। तो हमें दो पॉइंट्स मिल गए, ए डैश एंड ए। अभी जब भी हमें ए डैश और ए मिल जाता है तो दोनों में से मैं एक्स वाई को पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे लाइट पेंसिल से। वैसे ए में से भी मैं प्रोजेक्टर ड्रॉ करने वाला हूं पैरेलल टू एक्स वाई। ये काम हमारा हो गया है। अभी एंगल दिया है थीटा 30 डिग्री। तो ए डैश से मैं 30 डिग्री एंगल लेने वाला हूं और उसकी ट्रू लेंथ है 60 mm। तो पहले मैं एंगल मेजर करके आपको दिखाता हूं। एंगल है 30 डिग्री। तो इस पॉइंट से एंगल मैंने लिया और 30 डिग्री एंगल। तो हमारा एलिवेशन पॉइंट ऊपर आएगा क्योंकि प्रॉब्लम में कुछ मेंशन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट हम फ्रंट व्यू ऊपर लेंगे, टॉप व्यू नीचे आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है, लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो ये 30 डिग्री एंगल वाली जो लाइन है, मैं पहले लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। और ये लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 60 mm। तो यहां से आप 60 mm मेजर कर लीजिए एग्जैक्टली
तो 60 mm यहाँ तक आता है। तो ये जो लाइन हुई यहाँ तक, हमें इतनी ही ज़रूरत है। तो ये 60 mm पर पॉइंट जो मिलेगा यहाँ, वो पॉइंट को हम कहेंगे B1 डैश। इट इज़ नॉट B डैश पर B1 डैश। बाकी की लाइन आप रब भी कर सकते हैं, रखते हैं तो भी चलेगा, उसकी ज़रूरत नहीं। हमें इस इतनी लेंथ की ज़रूरत है। और ये जो लेंथ है वो ट्रू लेंथ 60 mm है। अभी बाकी की लाइन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये रिमूव कर रहा हूं। तो ये पहली लाइन हुई A डैश B1 डैश। और ये जो एंगल है वो एंगल हमारा है 30 डिग्री। वैसे फाई दिया है 45 डिग्री, लेकिन टॉप व्यू वाला पॉइंट नीचे आएगा और उसकी भी लेंथ 60 mm ही होनी चाहिए। तो मैं नीचे से पहले एंगल मेजर कर रहा हूं। देखिए ऐसे 45 डिग्री मीन्स 30, 40 एंड 45 डिग्री। ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट और इसको जोड़ देंगे, लेकिन लेंथ होनी चाहिए 60 mm। तो देखिए मैं यहां से ये लाइन और ए लाइन को एक ही लाइन पर रख रहा हूं और लेंथ होनी चाहिए 60 mm इस यहां तक। तो ये दूसरा पॉइंट मिला जिसको हम कहेंगे 1 सफिक्स हमने दे दिया है, तो यहां पॉइंट होगा B2 और ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो होगा 45 डिग्री। तो अभी जो डेटा दिया है उसके अनुसार हमने इतना काम किया। अभी जैसे B1 डैश मिला तो B1 डैश से XY को पैरेलल लाइन हम एक ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। और वैसे एक B2 में से भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी ऊपर जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, यहां हम लिखेंगे दिस इज द पाथ और लोकस ऑफ B डैश। हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट B डैश है वो ये लाइन पर आएगा और यहां हम लिखेंगे दिस इज लोकस ऑफ एक्चुअल प्लान पॉइंट B। ये B के लिए लोकस है। अभी इतना काम हो गया। अभी बाकी जो इंपॉर्टेंट दो प्रोजेक्शंस है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें करना क्या है कि इस लाइन को पैरेलल मीन्स वर्टिकल लेना है, इसको पैरेलल मैं B1 डैश में से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने वाला हूं। कहां तक? जहां हमारा पॉइंट कौन सा है? A। तो A तक मुझे उसको एक्सटेंड करना है। तो मैं वर्टिकल लाइन पहले ले लूं ऐसे और B1 डैश से यहां तक मैंने लाइन एक्सटेंड की, तो ये डायरेक्शन हुई ये। और B1 डैश को एक्सटेंड करके यहां जो पॉइंट मिला उसको हम कहेंगे B1। सामने पॉइंट है A और B1 के बीच का डिस्टेंस जिसको हम कहेंगे प्लान लेंथ, मीन्स हमारा जो टॉप व्यू आने वाला है शॉर्टर लेंथ का, वो लेंथ इतनी होगी। और अभी ये जो लेंथ मुझे मिल गई तो उतनी लेंथ का रेडियस हम सेट करेंगे। देखिए A पर सेंटर रखा, B1 जितनी रेडियस, और मैं एक आर्क लगाने वाला हूं। पेंसिल निकाल, हाँ। अभी A सेंटर रखा, इतनी रेडियस और आर्क ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। तो आर्क की डायरेक्शन ये रही और वो जहां इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट मेरा रियल प्लान पॉइंट B होगा। तो A और B को जब हम जोड़ देते हैं ऐसे A और B, और उसको थोड़ा डार्क दिखाई क्योंकि ये रियल प्रोजेक्शन है, तो उसको मैं डार्क लाइन से दिखाता हूं और ये हुआ हमारा टॉप व्यू। सिमिलरली हम रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं। ट्रू लेंथ वाली लाइन B2 है, तो B2 में से इस वर्टिकल लाइन को पैरेलल में B2 में से पैरेलल लाइन लेके यहां तक एक्सटेंड करता हूं। कहां तक? जहां A डैश है। तो ये डायरेक्शन ये बनी और B2 पॉइंट यहां चेंज होके हो जाएगा B2 डैश।
सामने पॉइंट है ए डैश और बी टू डैश के बीच का डिस्टेंस मीन्स एलिवेशन लेंथ, मीन्स हमारा जो फ्रंट व्यू मिलने वाला है उसकी लेंथ शॉर्ट होके इतनी होने वाली है। अभी लेंथ जैसे मिल गई तो ए डैश पर सेंटर पर कंपास रखेंगे, इतनी मैंने रेडियस सेट कर दी और फिर यहां से आर्क ड्रॉ करेंगे। तो इस डायरेक्शन में जब हम आर्क ड्रॉ करते हैं तो ये लोकस को जहां इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट हमारा बी डैश होगा। बी डैश और ए डैश को जब हम जोड़ देते हैं, बी डैश एंड ए डैश ऐसे डार्क लाइन से, तो ये हमारा दूसरा प्रोजेक्शन हुआ जिसको हम कहेंगे फ्रंट व्यू। ये हमारा फ्रंट व्यू है। और अगर प्रॉब्लम डायमेंशनली से एक्यूरेटली ड्रॉ किया है तो हमारी ये दोनों लाइन ऐसे मैं जब ज्वाइन करता हूं तो वर्टिकल एक ही प्रोजेक्टर पर आना चाहिए। एक्यूरेटली ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन एक ही पर होंगी। तो ये बी डैश एंड बी मस्ट बी ऑन द सेम प्रोजेक्टर। तो वैसे हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों रिक्वायर्ड प्रोजेक्शंस हुए, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। स्टेप्स जो मैंने लिए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। फिर से एक बार ये स्टेप्स को फॉलो करके ये प्रॉब्लम या ऐसा ही प्रॉब्लम कोई और है तो ड्रॉ करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।